गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सोलू शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों के सामने यश का प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वही पेपर लाया हूं जो यश के एग्ज़ाम में दिखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 5 वर्षों से एस अर्थात राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति तथा NTSE अर्थात राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्लास 10th के छात्रों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट के अभी तक जितने भी बच्चे पिछले ईयर से इस संस्था में पढ़े हैं वो अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस संस्था में पढ़ाते पढ़ाते हमें 5 वर्षों का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि एस के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पेपर में पिछले वर्ष के पेपर में आए हुए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक पिछले ईयर का पेपर दिखने को मिले और यही पेपर आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि GMAT 2021, आप लोग देख रहे होंगे कि GMAT 2021 ये 2021 का एग्ज़ाम पेपर है। तो यहाँ पे पहला खंड 1 है। खंड 1 में बात किया गया है कि सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। खंड 1 में क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। अब सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आता है वो रीजनिंग से रिलेटेड आता है। इसमें आपको रीजनिंग पूछता है। अब कभी कभी किसी किसी ईयर में 12 टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, किसी ईयर में 9 टाइप का आया था, किसी ईयर में 7 टाइप का आया था। तो इसी प्रकार हर एक ईयर में क्वेश्चन वही रहता है, बस मतलब क्वेश्चन चेंज रहता है, टाइप वही रहता है, क्वेश्चन चेंज रहता है। तो दोस्तों, आप लोग ये देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले मैंने क्या दिया है, निर्देश दिया है। तो रीजनिंग सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है। अगर निर्देश आप पढ़ लेंगे तो रीजनिंग में ये इस सब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद को छांटिए और उसके विकल्प संख्या को अपने उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो दोस्तों, आपको एक आंसर की मिलेगा। आंसर की मतलब कि एक आंसर का बुकलेट मिलेगा जिस पे आप लोगों को आपका जो भी आंसर आएगा विकल्प का जो भी आंसर सही होगा उसको उस पे आपको टिक लगाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन हमारा पहला है। अब पहला क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पहले विकल्प में है चाय, दूसरे विकल्प में है काफ़ी, तीसरे विकल्प में है चॉकलेट और चौथे विकल्प में है दूध। जो कि ये क्वेश्चन हमारे पिछले ईयर के बच्चे सॉल्व किए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन वो लोग रॉन्ग भी किए थे और कुछ क्वेश्चन राइट भी किए थे, अभी दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या है कि चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, दूध है। चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, दूध है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? तो आप लोग देख लीजिए, इसमें से राइट होगा चॉकलेट।
राइट होगा चॉकलेट। कैसे चॉकलेट राइट होगा? क्यों हमारा कॉफ़ी नहीं राइट होगा? क्यों हमारा दूध नहीं राइट हो सकता है? क्यों चाय नहीं हो सकता है? रीज़न है ना होने का। रीज़न क्या है देखिए, रीज़न ये है कि चाय हम पीते हैं, कॉफ़ी हम पीते हैं, दूध हम पीते हैं, बट चॉकलेट क्या करते हैं? चॉकलेट हम खाते हैं। तो चाय को पिया जाता है, कॉफ़ी को पिया जाता है, दूध को पिया जाता है, लेकिन चॉकलेट को खाया जाता है। इसलिए चॉकलेट हमारा क्या है? चॉकलेट हमारा ऑप्शन सही है। ये तीनों सेम है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये चॉकलेट इन तीनों से भिन्न है, इसलिए चॉकलेट पे सही का टिक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। विकल्प दिया है, पहला विकल्प है माह, दूसरा विकल्प है सप्ताह, तीसरा विकल्प है वर्ष और चौथा विकल्प है समय। तो माह, सप्ताह, वर्ष और समय, इन तीनों में से कौन सा विकल्प सही है? इन तीनों में से विकल्प है चौथा सही है, समय। वो भी कैसे समय सही है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जो माह है, सप्ताह है, वर्ष है, ये तीनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? वर्ष के अंतर्गत माह आता है, माह मीन्स महीना, और महीना के अंतर्गत सप्ताह आता है, और वर्ष, माह, सप्ताह, इसलिए तीनों बराबर हैं। बट जो हमारा समय है, यह समय हमारा किसी के इन तीनों के अंतर्गत नहीं आता है, और ये समय अपने अनुसार चलता है। यह समय खुद पे डिपेंड रहता है। जब वर्ष आएगा तभी माह आएगा, जब माह आएगा तो उसमें सप्ताह आएगा, इसलिए ये तीनों क्या है? ये तीनों आपस में बराबर है। और समय क्या है? समय भिन्न है इन तीनों से, इसलिए समय ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ये है माँ, मित्र और पिता और भाई। माँ, मित्र, पिता, भाई। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि माँ वाला ऑप्शन सही है। माँ वाला ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि माँ एक जेंडर है। माँ एक क्या है? माँ जो जेंडर, ये जो लिंग है, ये फीमेल है। माँ कौन सा जेंडर है? फीमेल है। और ये मित्र मेल है, भाई मेल है, पिता मेल है, बाकी ये जो माँ है ये फीमेल है, इसलिए माँ ऑप्शन सही है। और बाकी ये तीनों सेम है, मेल मेल मेल। तो पिता भी मेल, भाई भी मेल और मित्र भी मेल, इसलिए तीनों ऑप्शन सही, और फीमेल वाला ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए इसको हम टिक मारे हैं माँ पे। तो माँ वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। और बाकी ये तीनों सेम, इसलिए तीनों रॉन्ग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि गिद्ध, कोयल, गौरैया, तोता। गिद्ध, कोयल, गौरैया, तोता, इसमें से जो आपका आंसर सही है वो है क्या? गिद्ध। वो ऑप्शन भैया क्या सही है? गिद्ध सही है। गिद्ध कैसे सही है? गिद्ध सही है इसलिए कि गिद्ध एक मांसाहारी है, और बाकी कोयल, तोता, गौरैया ये तीनों शाकाहारी हैं, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, सेम है। और गिद्ध क्या है? भिन्न है इन तीनों से, इसलिए गिद्ध वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो दोस्तों चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है वो है CGO। पहला क्वेश्चन में CGO, दूसरा क्वेश्चन है JPW, तीसरा क्वेश्चन है MHA, चौथा क्वेश्चन है LSY। अब इसमें क्या है भैया? इसमें किया क्या गया है देखते हैं। पहले इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन देखने को मिले लेटर से संबंधित, पहले हमको क्या करना है? पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। इसका प्लेस वैल्यू 3 होगा, और इसका कितना होगा? 7 होगा, और इसका कितना होगा? 15। ओ का 15, ओ का कितना है? 15 है, और जी का 7 है। जी का 7 है, ओ का कितना है? 15 है। और यहाँ पे बात करें जे का 10 है, और पी का कितना है? 16 है, डब्लू का कितना है? 23 है, यल का कितना है? 12, यस का कितना है? 19, वाई का कितना है? वाई का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 25 है, और ए का 1 है, एच का 8 है, यम का कितना है? 13 है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लेटर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप लोग तर्क लगाइए कि देखिए यहाँ पे 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा, मतलब कि इसमें ये क्या है? बढ़ते क्रम में चल रहा है। देखिए 3 मतलब ये जो वर्णमाला का क्रम है ABCD का, देखिए C के बाद G फिर O बढ़ते क्रम में, J के बाद P फिर W बढ़ते क्रम में, L के बाद S फिर Y बढ़ते क्रम में, लेकिन M के बाद H फिर A ये क्या है? घटते क्रम में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 कैसे सही होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ये अंक रख के देखा कि 3, 7, 15, 10, 16, 23 और 12, 19, 25 ये तीनों बढ़ते क्रम में। यहाँ पे हमने देखा 13, 8, 1 मतलब ये घटते क्रम में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समझ में आया भाइयों? अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर जो क्वेश्चन है
वो पहला है DGJ, दूसरा है HLP, तीसरा है KNQ, चौथा है PSV। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें भी हम क्या रखेंगे, लेटर रख के लेटर नहीं, प्लेस वैल्यू रख के चेक करते हैं। देखिए डी का कितना है 4, जी का कितना है 7, जे का कितना है 10, यहाँ पे एच का कितना है 8, एल का कितना है 12, पी का 16, यहाँ पे पी का 16 और यस का 19, वी का 22, यहाँ पे क्यू का 23, सॉरी यार, क्यू का कितना 17 और एन का कितना है 14, के का कितना है 11। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 4 3 7, 7 3 10, पहले वाले में 3 जोड़ा गया है, दूसरे में देखेंगे 8 4 12, 12 4 16, इसमें 4 जोड़ा गया है, तीसरे में देखेंगे 16 3 19, 19 3 22, इसमें भी 3 जोड़ा गया है, और इसमें तीसरे में देखेंगे 11 3 14, 14 3 17, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं मैच कर रहा है, ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? आप लोग देख लिए कि यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, और बाकी दूसरे वाले में 4 ऐड हुआ है, इसलिए हमारा चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है। समझ में आया? चौथा ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये राइट है। इसमें ये कैसे राइट है? इसमें 4 ऐड हुआ है, बाकी इन तीनों ऑप्शन में 3 हुआ है। ठीक है, 3 ऐड हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां वाला। सातवां वाला क्वेश्चन में क्या कहता है? सातवां वाला क्वेश्चन जो है वो 729 है, 216 है, 512 है, 196 है। अब देखिए जब भी अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो या तो घन रहेगा, या तो वर्ग रहेगा, या तो आपस में मल्टीपल रहेगा, या तो आपस में ऐड रहेगा, या फिर डिफरेंस रहेगा। इसी 4-5 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 729 जो है, ये 729 हम लोगों का जो है, ये 729 7 का क्या है, क्यूब है। यह 7 का क्यूब, और यह है 8 का क्यूब, 512 8 का क्यूब है, और 216 यह जो है 6 का क्यूब है, और ये 14 का वर्ग है। देख रहे हैं आप लोग कि ये तीनों ऑप्शन में क्यूब क्यूब है, मतलब घन है, और ये चौथा वाला ऑप्शन क्या है, वर्ग है, इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। इसमें देखिए 7 सत्ते 49 सत्ते 729, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 6 छक्का 36 छक्का 216, मतलब ये 6 का गुणा 3 बार हुआ, मतलब 6 घाते 3, 7 का गुणा 3 बार हुआ, मतलब 7 घाते 3, 8 का गुणा 3 बार हुआ, 8 के घाते 3। तो ये 512 है, 729, 216 है, तीनों आपस में क्या है, ये तीनों घन है। लेकिन ये चौथा वाला ऑप्शन जो 196, ये 14 14 में 196 होता है, तो ये 14 का क्या है, वर्ग है। समझ में आया? समझ में आया भाइयों ये क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां वाला। आठवां वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठवां वाला क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा है, रुकिए दिखा रहे हैं। आठवां वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आठवां वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आठवां वाला क्वेश्चन जो है वह है 72 72, फिर 96 96, फिर 128 है, फिर 108 है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि हमारा आठवां क्वेश्चन में क्या है। देखिए आठवां क्वेश्चन में है 72 96 128 108, 72 96 128 और 108। आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा, सोच रहे होंगे ना कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व होता है। यह है 72, यह है 96 108 है, और 128 है। ये कैसे सॉल्व होगा यार? देखो तर्क लगाइए कि 12 छंग 72, 12 छंग कितना होगा 72, 12 छंग 72, फिर उसके बाद ये 12 अट्ठे 96, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 12 पाँच में है नहीं है, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108। हाँ देखिए मिल गया, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, और ये 12 पाड़े में नहीं है, मतलब ये तीनों सेम है। ये तीनों 12 के पहाड़े से हैं, और ये क्या है, ये अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट है। यह इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इन तीनों से भिन्न है। 72, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, ये 12 के पहाड़े से मैच कर रहा है, बट ये 12 के पहाड़े से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 9वां क्वेश्चन का पहला विकल्प है BD8, BD8, इसके बाद HC 24, GE 28, और चौथा क्वेश्चन या फिर 6। अब इसको किस तरह से सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पहले सबसे पहले लेटर देखो तो अनुक्रमांक रखो, तुरंत रखो प्लेस वैल्यू। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4,
यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 3, इधर देखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखेंगे 7, यहाँ पे कितना 5। अब आप लोग देख लो, यहाँ पे 2 को गुणा 4 में हुआ, 2 चौका कितना हो गया 8। यहाँ पे 8 को गुणा 3 में हुआ, 8 3 कितना हुआ 24। यहाँ पे 7 गुणा 5 में हुआ, 7 5 कितना आएगा 35, लेकिन आया कितना है 28। ये क्या है, यही वाला हमारा राइट है। और यहाँ देखो 6 एकन्नम 6, ये 6 एकन्नम 6, मतलब ये तीनों आपस में क्या है सेम है। पहला दूसरा चौथा आपस में क्या है सेम है, मतलब कि इन दोनों लेटर्स का आप मल्टीपल करोगे आपस में तो अंक जो है वो अंक आएगा जो अंक यहाँ पे दिए गए। देखो 2 चौका 8, यहाँ पे इस दोनों का मल्टीपल करोगे तो 8 3 24, इन दोनों का मल्टीपल करोगे 6 एकन्नम 6, तो अब यहाँ पे इन दोनों का जब मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे 35 आना चाहिए, बट आया कितना है 28 आया, इसलिए ये हमारा आंसर क्या है भिन्न है, इन तीनों से भिन्न है ये ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 9 का, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन।